नमस्कार। हमारी बातचीत की श्रृंखला की इस कड़ी में हमारा विषय है एनकाउंटर और मॉब लिंचिंग। एनकाउंटर और मॉब लिंचिंग को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं और गहरे में देखा जाए तो ये दोनों कहीं एक ही तो नहीं है। जो लोग इसको कर रहे हैं उनका मकसद क्या है और इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। तो वास्तव में इस समय हमारे मीडिया में जिसे मॉब लिंचिंग और एनकाउंटर कहा जा रहा है उसको आप थोड़ा गौर से देखिए। तो वास्तव में मॉब लिंचिंग जिसे कहा जा रहा है उसमें एक बात साफ है कि मीडिया के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों का पुलिस प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, इसलिए त्वरित न्याय के लिए सारी व्यवस्था को उन्हें अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। और यह तब किया जाता है जब आम लोगों को यह लगने लग जाता है कि पुलिस प्रशासन और न्याय से जुड़े लोग न्याय नहीं करेंगे, तब वह किसी अपराधी को मौका मिलते ही समझते हैं फिर वही होता है। पर वास्तव में यह पूरी बात नहीं है। मॉब लिंचिंग शब्द इसके लिए सही शब्द नहीं है। मॉब लिंचिंग हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों में नहीं शामिल है। यह मूलतः अगर आप विश्व इतिहास के झरोखे से मॉब लिंचिंग को समझना चाहें तो आपको अमेरिका के इतिहास पे गौर करना होगा, जहाँ पर गोरे कालों का बहुत लंबा संघर्ष था, जहाँ पर काले लोगों को मात्र उनके रंग के कारण उन्हें अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। उनकी जाति धर्म जैसी हमारे यहाँ समस्या वर्तमान में है वैसा वहाँ नहीं था। वहाँ एक श्रेष्ठ नस्ल का होने का बोध और वर्चस्ववादी सोच के कारण एक बड़े तबकों को तमाम अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, जिन्हें निग्रो कहा जाता था, निगर कहा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में एक श्वेत समाज के लोग जिन्हें वाइट मैन कहा जा रहा था, वही उनकी अहम संतुष्टि या फिर किसी काले आदमी जिसने छोटा सा अपराध किया है उसको उस अपराध की बड़ी भयानक सजाएं दी जाती थी और काले आदमी को कोई हक या अधिकार नहीं दिया जाता था। तो जो गोरा आदमी है उसी के पास सब कुछ था, वो जैसे चाह रहा था काले आदमी के साथ वैसा व्यवहार कर रहा था। इसी प्रक्रिया को हम समझने की अगर कोशिश करें तो मॉब लिंचिंग को हम समझ सकते हैं। और उस मौत को एक जश्न या तमाशा के रूप में बदल दिया जाता था। अगर इतिहास को पढ़ें, कुछ उपन्यास हैं जिसमें इन बातों का उल्लेख हो रहा है कि बाकायदा एक आदमी को मरते हुए देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और कैसे कोई धीरे धीरे और किन किन तरीक़ों से मर सकता है और उसको मारा जा सकता है, तो भीड़ उस चीज़ को एंजॉय करती थी और वह फिर तड़प के धीरे धीरे मर जाता था। तो हमारे यहाँ जो हत्याएं हो रही हैं या जिस तरह की वारदात हो रही है वो मॉब लिंचिंग शब्द उनके लिए सही नहीं है, जिसे मीडिया में लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे यहाँ किसी आदमी को मारने के लिए, हत्या करने के लिए, जिसे मर्डर कहा जाता है क्राइम वर्ड के लिए, तो इसके लिए सबसे सही शब्द है कि अगर आपको किसी की हत्या करनी है तो 10, 20, 50 लोगों के समूह को इकट्ठा करिए और फिर जब 50-100 लोगों की भीड़ किसी की हत्या करेगी तो उसके लिए मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जबकि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हत्या की जा रही है। क्योंकि जब कोई एक या दो व्यक्ति हत्या में शामिल होंगे तो यह हत्या का वारदात अलग ढंग से होगा, लेकिन जब एक समूह के द्वारा उसकी हत्या की जाएगी तो उसे मॉब लिंचिंग नाम दे दिया जा रहा है, और इस हत्या को सामान्य हत्या की तरह साबित नहीं किया जा सकेगा। तो शातिर लोग इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारा मीडिया शब्दों को गढ़ने में लगातार परेशान है और अजीब तरह की बेवकूफ़ियाँ की जा रही हैं, और ख़ास तौर पे ग्रामीण समाज को ज़्यादा इसमें घसीटा जा रहा है, जबकि हमारी ग्राम्य संस्कृति में कुछ और है। हमारी ग्राम्य संस्कृति एक तरह का एकांगी व्यवहार उसका होता है, जहाँ गांव का प्रत्येक व्यक्ति गांव के सभी लोगों को जानता है, और ग्रामीण समाज में बाहर के व्यक्ति का प्रवेश आसान नहीं होता है। तो ऐसे में अगर रात में कोई अनजान व्यक्ति, और वह संदिग्ध भी हो, अगर गांव में घुसता है तो उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं कि गांव अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी सचेत होता है, और वह क्योंकि हर आदमी को पहचानता है, ऐसे में अगर कोई बाहरी आदमी आता है तो उसकी पहचान आसानी से हो जाती है। और जागरूक और सेंसिटिव ग्रामीण समाज जिस तरीके से प्रतिक्रिया करता है, वहाँ पर उस व्यक्ति की जान बचानी मुश्किल हो जाती है। आज भी गांव में पुलिस प्रशासन के से जुड़े लोग जब गांव में जाते हैं तो गांव के किसी न किसी व्यक्ति को साथ लेकर जाते हैं, ऐसे वो गांव में प्रवेश नहीं कर पाते। तो आप गांव में जब भी कोई प्रशासनिक कार्य या बाकी काम करते हैं तो गांव वालों को साथ लेना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो इस तरह की जो वारदातें होती हैं उसमें कभी कभी सीधा साधा आदमी भी फंस जाता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन गांव का एक सामान्य व्यवहार यहाँ है और वहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटती हैं, लेकिन ये आम नहीं है। गांव में कोई अनजाना आदमी वैसे भी जाता नहीं है, इसीलिए जब आप रास्ते से गुजर रहे हों तो किसी अनजानी जगह नहीं कहा जाता कि आप चले जाइए, गांव में घुस जाइए। आप हाईवे पे चल रहे हैं तो जो हाईवे के किनारे होटल, बस अड्डे या बाकी जगह होते हैं, कुछ देर या बाकी चीज़ें होती हैं, तो वहीं लोग ठहर कर सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। अनजाने गांव और घरों में आप घुसते नहीं हैं, क्योंकि उस गांव और घर वालों को ये नहीं पता है कि आप कौन हो, आप सही आदमी हो कि गलत आदमी हो, उसको नहीं पता है। ऐसे में उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। खैर, मॉब लिंचिंग और एनकाउंटर पर आते हैं। तो जो अमेरिका की मॉब लिंचिंग है वो जातीय नस्लीय श्रेष्ठता को लेकर था, जिसमें काले लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, उनके जीने के अधिकार को भी कोई मान्यता नहीं दी जा रही थी। हमारे यहाँ गांव में जो व्यवहार होता है उसमें जाति, धर्म, रंग, इस तरह की कोई बात उसमें नहीं आती। गांव अपनी सुरक्षा को लेकर इस तरह का व्यवहार करता है और उसके लोग, तो आप इसके लिए मॉब लिंचिंग शब्द मत कहिए। उसमें कभी कभी बेकसूर लोग भी शिकार बन जाते हैं, और दूसरे तरह का ऑर्गेनाइज तरीके से भीड़ इकट्ठा करके किसी की हत्या की जा रही है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों को मिक्सअप मत करिए। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया, पुलिस और प्रशासन पर लोगों का भरोसा कम होता है, उठता है। उस समय लोगों का व्यवहार संयमित नहीं रहता और वो कानून अपने हाथ में लेते हैं, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब एनकाउंटर पर आते हैं। एनकाउंटर भी एक तरह की, अगर अब मॉब लिंचिंग वाला शब्द मीडिया का जो अर्थ दे रहा है अगर उसको मान रहे हैं, तो पुलिस भी एनकाउंटर के माध्यम से मॉब लिंचिंग कर रही है। सरकारी मॉब लिंचिंग, पुलिस की मॉब लिंचिंग एनकाउंटर है, और जनता के द्वारा किया गया एनकाउंटर मॉब लिंचिंग हो जा रही है। पुलिस द्वारा किया गया मॉब लिंचिंग एनकाउंटर है। तो यही अंतर है। अब पुलिस एनकाउंटर कब कर रही है? पुलिस अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, पुलिस भी यही साबित कर रही कि वो बेचारी है,
न्यायिक प्रक्रिया, बाकी लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार एक शाश्वत सच्चाई है। पुलिस प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया में शामिल सभी लोग इसमें शामिल हैं और खुद को सही करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है और आम लोगों का भरोसा इन पर नहीं है। ऐसे में तुरंत भरोसा हासिल करने के लिए जनता के बीच पुलिस यही तरीका अख्तियार करती है। आप हैदराबाद देखिए, कानपुर देखिए या जितने एनकाउंटर हुए हैं उनको देखिए, वो फेक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जनता इनको हमेशा सराहती है। ये भी सच्चाई है, क्योंकि जनता को लगता है कि एक अपराधी को ऐसे ही तुरंत ख़त्म किया जा सकता है। अगर वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेगा तो बहुत हद तक यह संभावना है कि वह बच जाएगा, या फिर सज़ा मिलने में इतनी देर हो जाएगी कि जिनके खिलाफ उत्पीड़न हुआ है, जो लोग बेचारे जो इससे पीड़ित रहे हैं, उनका लगातार वह अपराधी शोषण करता रहेगा। ऐसे में उसका इलाज यही है और इसलिए वो उसको जस्टिफाई करती है, जबकि उसको ये नहीं मालूम है कि वो जो गुंडा जिसे थोड़ी सी ताकत हासिल हो जाती है, वह आम आदमी पर किस तरह का अत्याचार करता है। ऐसे में अगर पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोगों को ज़्यादा छूट मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे? वो कब तक अपराधियों के खिलाफ बंदूक लेके खड़े रहेंगे? वो आम लोगों के खिलाफ भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे जो कि उनकी आदत में आ चुका होगा। इसलिए किसी भी एनकाउंटर, किसी भी मॉब लिंचिंग का सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। एनकाउंटर, मुठभेड़ सच में अगर पुलिस और अपराधियों के बीच में होगी तो दोनों तरफ से हताहत होंगे लोग, और पुलिस को चुप नहीं रहना है। प्रशासन को ईमानदारी से, दृढ़ता से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को भी त्वरित न्याय के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे और सामर्थ्यवान प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अपराधियों को अगर मुठभेड़ होती है तो अगर मारे जाते हैं तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन फेक एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। इससे पुलिस गैर कानूनी काम करने के लिए अग्रसरित होती है और वो जितना उसे ताकत आप देंगे वो अंततः आम आदमी का शोषण करेगी। ये भी सच्चाई है, क्योंकि एक फेक अगर जस्टिफाई हो गया तो बाकी फेक भी जस्टिफाई होंगे। और ये कोई शांति दूत नहीं है, हमारे आपके बीच से ही गए लोग हैं जो पुलिस प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया में हैं। तो वो क्रिमिनल माइंड वाला आदमी हर जगह है, पुलिस में है, प्रशासन में है और बाकी जगहों पर भी है। उसने वर्दी पहन लिया है, लेकिन वहाँ पर उसी तरह के शरारती लोग हैं। तो जब आप उसको ज़्यादा अधिकार दे देंगे तो वो यही करेगा। आप उसको जस्टिफाई मत करिए, न्यायिक प्रक्रिया से गुजारिए। अभी आप देखिए, एक वीडियो चल रहा है, आप मान लीजिए एक आम आदमी है, गलती होती है तो उसकी सामान्य सजाएं हैं, आराम से उसको पनिश किया जा सकता है। लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दीजिए, ऐसा लगता है कि वो मनुष्य ही नहीं है, वो आदमी ही नहीं है। एक तरफ न्याय की बात कर रहे हैं और एक कमज़ोर आदमी जैसे ही मिल जाता है उसका आप अधिकतम उत्पीड़न करने को तैयार हो जाते हो। कानूनी नोटिस दीजिए, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करिए, दूसरे तरीक़ों से भी उसको किया जा सकता है। पता चलता है 4 पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं एक आदमी पर, इस दौरान उसकी मौत भी हो जाती है, उसके बीवी बच्चे रो रहे हैं। तो इंसान बनने के लिए, इंसानियत का व्यवहार करने के लिए आपको कोई कानून नहीं रोकता है, आपकी न वर्दी रोकती है न कोई और चीज़ रोकता है। आप कोई भी हों, इंसान बने रहिए। पुलिस में हैं, प्रशासन में है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आपको कानून व्यवस्था से जुड़ी चीज़ों को, नियम कानून से सबसे ज़्यादा आप बंधे हैं और उसी में आपको काम करना है। आम हो, खास हो, हर जगह कोई बेबस कमज़ोर होता तो उससे सहानुभूति रखिए और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए। चीज़ें ऐसी ही बनती बिगड़ती रहती हैं। एकदम से अच्छा कुछ भी नहीं है और एकदम से बुरा भी कुछ नहीं है। तो आप इन चीज़ों को समझिए। फेक एनकाउंटर
और बाकी चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं। यह सामाजिक दुर्व्यवहार है जिसे हमें ठीक करना होगा। तो फिर शब्दों का चयन ठीक से करिए। मॉब लिंचिंग, एनकाउंटर, बाकी चीज़ें ये सही नहीं है। और आप पुलिस में हैं, प्रशासन में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बाकी लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास अधिकार, कर्तव्य, सब कुछ बाकी लोगों से ज़्यादा है। और आप इस सेवा में आए ही इसीलिए हैं, नहीं तो बाकी पैसे कमाने के दूसरे तरीके हैं। फिर इसमें आने की क्या ज़रूरत है? अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए इसमें शामिल हुए हैं तो क्षमा करिएगा, आप सही आदमी नहीं हैं। तो आप खुद निर्णय लीजिए, आप कैसे आदमी हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आप अपने व्यवहार का एनालिसिस कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन में नहीं हैं तब भी आपको अपने व्यवहार का आकलन करना होगा कि आप कौन हैं, कैसे हैं और किस तरह का व्यवहार करते हैं। और एक अच्छा समाज बनाने के लिए हर आदमी का अपना उत्तरदायित्व है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे भुगतते रहिए, कुछ होगा नहीं, और गाली गलौज करते रहिए और दूसरों की आलोचनाएं भी करते रहिए। चलिए, इस बार फिर अगली कड़ी में आईना देखेंगे और दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।